हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, हमारे लाइव सेशन में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे लाइव सेशन में क्लास 9th और क्लास 11th से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका जवाब हम अपने लाइव सेशन में नहीं दे पाते हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट उन्हीं डाउट्स को लेकर होने वाला है। आप लोग जो प्रश्न पूछते हैं उनका जवाब हम आज आपको देने वाले हैं। वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप किया तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हमने आपको समझाया क्या है, हमने आपको बताया क्या है। तो कुछ डाउट्स जो आप लोग पूछते हो उसमें जो सबसे पहला डाउट है कि सर कट ऑफ क्या रहेगी सिलेक्शन की। आप जिस कैटेगरी से संबंधित हैं, किस कैटेगरी में आपने फॉर्म डाला है, कहां से आप बिलोंग करते हैं, कौन सी भाषा आपने चूज की है। क्लास 9th में मेरे हिसाब से भाषा का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि पेपर जो है वो बाईलैंग्वेज आता है। ठीक है, सबसे पहला डाउट आता है आपका कट ऑफ का कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, चाहे वो क्लास 9th हो चाहे वो क्लास 11th हो। दोनों क्लास के बच्चे यही पूछते हैं कि सर सिलेक्शन की कट ऑफ क्या रहेगी, कैसे सिलेक्शन होता है। ठीक है, और दूसरा डाउट आता है कि सर हम तैयारी कैसे करें, क्लास 11th की क्लासेस भी चालू कर दीजिए। तो इन्हीं कुछ डाउट्स को लेकर आपके लिए आज का ये वीडियो होने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल नवोदय की इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ डेली डोज बॉक्स। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिए, क्योंकि यहां के जैसी इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। सटीक, ऑथेंटिक और कोई धांधलबाजी नहीं। मैंने देखा है यूट्यूब पे धांधलेबाजी चल रही है, बहुत सारे लोग फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट कोई कुछ कहता भी नहीं है, क्योंकि वो कमेंट्स ऑफ कर लेते हैं। तो अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कमेंट्स ऑन रहेंगे। आप फिर से जो भी मन आए वो पूछ सकते हो, बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो एंड तक देखिएगा और हाँ, एक लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि लाइक करोगे तो मोटिवेशन अपना बढ़ेगा और आपके लिए और अच्छी इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले कट ऑफ से जुड़ा सवाल ले लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहती है, कट ऑफ क्या रहेगी सिलेक्शन की, चाहे वो 9th क्लास हो चाहे वो 11th क्लास हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आप में से पूछते हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि पिछली साल कट ऑफ क्या रही थी। तो सिंपल सा एक ही आंसर है इसका कि कट ऑफ का कोई भी एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं है कि लास्ट ईयर कितना कट ऑफ रहा। लास्ट ईयर की कट ऑफ से इस ईयर की कट ऑफ का कोई भी रिलेशन नहीं होता। लास्ट ईयर फॉर्म की संख्या अलग होती है, लास्ट ईयर सीटों की संख्या अलग होती है। तो अगर लास्ट ईयर के हिसाब से देखें तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है इस ईयर के हिसाब से। 2023 में किस पे सिलेक्शन हुए, 2023 में किस आधार पे सिलेक्शन हुए, 2023 में फॉर्म कितने थे। चीजें निर्भर करती हैं कट ऑफ की आपके फॉर्म संख्या पर, आपके यहां सीटें कितनी हैं उस पर। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपके यहां फॉर्म कितने पड़े। ठीक है, उसके बाद फिर डिपेंड करता है सीटों की संख्या कितनी है। 9th क्लास में और 11th क्लास में सीटों की संख्या कम रहती है लिटरली। तो सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि कट ऑफ हाई रहती है। सिलेक्शन की कट ऑफ कैटेगरी वाइज होती है, ओबीसी की अलग, एससी की अलग, एसटी की अलग, जनरल की अलग। मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन की कोई कट ऑफ नहीं है, लेकिन मैं एक स्कोर बता रहा हूं, अगर आपने वो कर लिया तो सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ज्यादा रहेंगे। सबसे पहले 100 नंबर का पेपर आता है क्लास 9th में और 100 नंबर का पेपर आता है क्लास 11th में। दोनों में अगर आप 100 में से 95 स्कोर करते हो तो आपके फुल चांस रहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे सीट कितनी भी हो। अगर एक ही सीट होगी तो फिर 100 में से 100 स्कोर करना पड़ेगा। और ज्यादातर इस बार मैंने नोटिफिकेशन देखा है, ज्यादातर सीटों की संख्या कम ही है, ज्यादा नहीं है, 2 4 6 8 10, बस इससे ज्यादा सीट नहीं है। एक दो जगह 33 35 सीट है, वो भी बहुत कम देखने को मिलेगी। आप देखिएगा 2 सीट 3 सीट और कहीं कहीं तो एक भी सीट नहीं है, एक ही सीट है खाली, और वो भी रिजर्व है। उन्होंने कह दिया एक सीट एससी कैटेगरी की है तो एक सीट एससी कैटेगरी की है। ठीक है, तो ये कट ऑफ से जुड़ा आप लोग जो सवाल पूछते हो वो आप अपने दिमाग से निकाल दो। अगर आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाना चाहते हो तो आपके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना है, हमारे लिए एक सीट पक्की है, उसके लिए हमें चाहे कितना भी स्कोर करना पड़े। अगर आप कट ऑफ से जुड़े सवालों में फंसे रहोगे, अगर आप यही सोचते रहोगे कि अरे यार सीटों की संख्या कम है, हमारा हो ही नहीं पाएगा, तो फिर मैं वास्तव में कह रहा हूं आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिसने एक बार मन में ये सोच लिया कि यार नहीं हो पाएगा, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी,
तो कट ऑफ से क्या रिलेशन है यार, मेहनत करो सिलेक्शन हो जाएगा। 100 में से 100 लेके आओ, देखे नहीं सिलेक्शन होता। माना कि 100 में से 100 लाना मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज आप लोग ये पूछते हो कि जो क्लास 11th के सिलेक्शन है वो किस तरीके से होते हैं, सेम यही क्राइटेरिया भी अपनाया जाता है। वहां पर क्लास 10th की मार्क्स जो सीट है वो आपकी देखी जाती है, क्लास 10th की मार्कशीट भी देखी जाती है और जो पेपर होता है उसका स्कोर भी देखा जाता है। स्ट्रीम आपकी तभी डिसाइड होगी, आपकी स्ट्रीम तभी मिलेगी आपको जब आपकी क्लास 10 के मार्क्स और आपके ये दोनों एंट्रेंस एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो टैली किए जाएंगे। किस क्राइटेरिया में आप फिट बैठ रहे हो उस आधार पे आपको जो है सिलेक्ट किया जाएगा। क्लास 11th की क्लासेस देना इम्पॉसिबल सा है क्योंकि क्लास 11th में कई सारे स्ट्रीम में बच्चे एडमिशन लेते हैं, कई सारे स्ट्रीम में फॉर्म पड़े होते हैं और हर स्ट्रीम का सिलेबस अलग अलग है। तो क्लासेस मेरे हिसाब से कोई नहीं दे सकता क्लास 11th की। उनका जो सिलेबस है उसके आधार पर आप एक बुक परचेज कर लीजिए। बुक के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमें, अब इस साल तो 10 फरवरी को परीक्षा ही है, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं कोशिश करूंगा कि क्लास 11th में कम से कम 1 या 2 सब्जेक्ट की क्लासेस भी चालू कर दूं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, डिमोटिवेट मत होइए, मोटिवेटेड रहिए। आप क्लास 10th का सिलेबस पढ़िए, जो क्लास 11th की परीक्षा देंगे वो क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करिए, जो 9th की परीक्षा देंगे वो 7th 8th का सिलेबस पूरा का पूरा रिवाइज करिए एनसीईआरटी का। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है आपका एनसीईआरटी सिलेबस, आप पूरा पढ़िए, आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। और मुझे सपोर्ट करिए तो फिर मुझे भी वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।